हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार मौर्य भाई और आप सभी के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट, एक ऐसी जानकारी जो शायद आपकी पूरी यूपीएससी की जर्नी को चेंज कर सकती है, लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। याद रखें, मैं मानकर चलता हूं कि आप एक सीरियस IAS एस्पिरेंट हैं, अर्थात एक आप ऐसे अभ्यर्थी हैं जो केवल यूपीएससी को इसलिए नहीं पढ़ रहे कि शायद प्री क्वालिफाई हो जाए। आई वॉन्ट टू अंडरलाइन द वर्ड शायद। आप वो अभ्यर्थी भी नहीं हैं जो केवल और केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और इनके कुछ ट्रेंडिंग हॉटस्पॉट टॉपिक्स को तैयार करके ये हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन में है कि शायद प्री क्वालिफाई हो जाए। मैं मानकर चल रहा हूं कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और सीरियस एस्पिरेंट ये जानता है कि वास्तविकता में अगर सिलेक्शन चाहिए है तो मेंस में अच्छे मार्क्स होना आवश्यक है। और अगर आप सीरियस हैं और इस एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ी भी R&D आपने करी है, थोड़ा भी रिसर्च करा है, तो आपको पता होगा कि यूपीएससी का सबसे एसेंशियल स्टेप उसे क्वालिफाई करने का वो होता है यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अब सोचें कि प्री क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है, यानी कि फर्स्ट अप्रोच राइट थी। तो जरा आगे जाने से पहले मेरी एक बात पर ध्यान दीजिए। आप पाएंगे कि सेकंड जो स्टेज है, इस स्टेज में ही जो अंक आप हासिल करते हैं, इससे आपका सिलेक्शन और आपकी मेरिट डिसाइड होती है। और डियर, यही आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है दैट जो ज्योग्राफी का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, यह आपकी पूरी जर्नी को चेंज कर सकता है। बिकॉज यूपीएससी का जो पहला पड़ाव है, जिसे माना जाता है कि यह सबसे कठिन पड़ाव है, इसमें पूछे जाने वाले 30 से 35 प्रश्न विच डायरेक्टली बिलोंग्स टू ज्योग्राफी अर्थात भूगोल और पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट, देवर लाइक अ पीनट फॉर यू। आपके लिए बहुत आसान होंगे अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी, और मैं हिंदी माध्यम स्पेसिफिक की बात कर रहा हूं। याद रखें कि ये 30 से 35 प्रश्न जो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से कलेक्टिवली पूछे जाते हैं, ये खासा टफ स्तर के होते हैं। अगर आपको मैं उदाहरण देने के लिए कुछ प्रश्नों को कोट करूं तो आप कैसे अंदाज लगाएंगे इन्वायरमेंट पढ़ते हुए जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई जो टाइगर्स हैं, जो लायंस हैं या जो लेपर्ड्स हैं, इनमें स्पेसिफिकली क्या डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ देयर वॉइस, इन टर्म्स ऑफ देयर हैबिटेट। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज के समय यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछा करता है, यह वास्तविकता में जीएस पढ़ते समय शायद आप उस गहराई से समझ ना पाए। और इस समय आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ज्योग्राफी ऑप्शनल। ध्यान दीजिए इस बात पर भी कि मेंस में लगभग 500 अंकों का डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन होता है ऑप्शनल का, और ज्योग्राफी एक ऐसा ऑप्शनल है जो ना केवल आपके इन 500 अंकों को आपको गेन कराने में हेल्प करेगा, जबकि यह ऐसा ऑप्शनल है जिसका हाईली डोमिनेंस इसके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी है। अर्थात जैसा मैंने अभी बताया कि ये यूपीएससी के प्री को भी डोमिनेट करता है, और साथ ही इसे पढ़ते समय इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ने पर आपका पर्यावरण आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार होता है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपका इंटरनेशनल रिलेशन, मैंने सेवरल टाइम इस बात को एम्फेसाइज करा है, इस बात को जो है अंडरलाइन करा है आपके सामने। याद रखिए कि जिस चीज को आप इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं, उस चीज का एक्चुअल आधार, उसका बेस होता है जियोपॉलिटिक्स। एंड मेक श्योर किसी भी प्रकार का संबंध किसी ना किसी प्रकार के मतलब पर डिपेंड करता है। अर्थात एनी काइंड ऑफ रिलेशन इज हाईली बेस्ड अपॉन इंटरेस्ट, एंड द इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन इज कॉल्ड एज जियोपॉलिटिक्स। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो रिलेशंस हैं वो किस इंटरेस्ट पर आधारित हैं, उसे जियोपॉलिटिक्स कहा जाता है। और यह जियोपॉलिटिक्स अलोनली आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में, जहां पर राजनीतिक भूगोल के तहत यह समझते हैं कि क्यों कहा जाता है कि रशिया अगर अफगानिस्तान में, यूएसएसआर अगर अफगानिस्तान में सक्सेसफुल होता तो आज इंडिया और रशिया के रिलेशन ऐसे नहीं होते जैसे आज हमें ग्लोरीफुल मिरर में दिखाई देते हैं। क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट बट मेंटेन्ड बाय वर्ल्ड, ये एक फेल्ड स्टेट है पर इसे विश्व जगत ने जीवित रखा हुआ है। क्या रीजन है कि यह कहा जाता है कि हम और चाइना कभी बेटर फ्रेंड नहीं हो सकते। हिंदी चीनी भाई भाई ये नारा ज्योग्राफिकली कैसे निकला और पॉलिटिकली कैसे चेंज हुआ, इस जर्नी को समझते हैं आप राजनीतिक भूगोल में। अर्थात ये सब्जेक्ट आपके इंटरनेशनल रिलेशन
और आपके जो इससे एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स में आपके डेटा को जो शार्पनेस है वो प्रोवाइड करता है, अर्थात आपके सुपरफिशियल थॉट क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड होते हैं। इतना ही नहीं, इस ऑप्शनल के लिए एक वाक्य कहा जाता है कि दिस ऑप्शनल इज लाइक अ एलिफेंट। मैं साइज के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसका आकार सभी ऑप्शनल के आकार जितना ही है, बट ये ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे समझ के आधार पर कवर करा जाता है। अगर आपकी टेंडेंसी इस प्रकार की है कि आप चीजों को रटकर पसंद करना या रटकर याद करना पसंद करते हैं, तो डियर फिर आपके लिए यह ऑप्शनल उपयोगी नहीं होने वाला। परंतु अगर आप चीजों को समझ के आधार पर पढ़ना पसंद करते हैं तो वेलकम, ये ऑप्शनल आपके लिए गेम चेंजिंग है। ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आप हिंदी माध्यम में तैयार कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, 20 अगस्त से इन बैचेस में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये प्रतिज्ञा बैचेस के फॉर्म में है, अर्थात इन बैचेस में आपकी जो पूरी फी है ये रिटर्न कर दी जाएगी जैसे ही आपका प्री क्वालिफाई होता है। और याद रखिए कि यूपीएससी का प्री क्वालिफाई उन एस्पिरेंट्स का अधिक होता है जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी होता है। इसका कारण भी है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। अब इससे आगे बढ़ते हुए आप अदर टॉपिक्स देखें जो यूपीएससी की मेंस में पूछे जाते हैं, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो, बाय प्रोडक्ट ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का ही ऐसा उत्पाद है, इसके अलावा इन्वायरमेंट, इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन और डायनामिकली इंटरनल सिक्योरिटी, जिसे आप आंतरिक सुरक्षा कहते हैं। इसके बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं। अगर मैं कोट करना चाहूं तो सेवरल टाइम आपने मुझे जो है इस बात को कोट करते हुए सुना होगा कि भाई भारत के लिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पार का आतंकवाद। और याद रखिए कि आतंकवाद के लिए एक बात नोटिसेबल है कि जिस जगह पर जमीन आपको अनुपजाऊ दिखाई देगी, जिसकी फर्टिलिटी काफी कम दिखाई देगी, अक्सर आतंकवाद का क्षेत्र आपको वहीं कहीं दिखाई देता है। एक ऑर्गेनाइज क्राइम के फॉर्म में दिखाई देने वाला जो नक्सलबाड़ी मूवमेंट है या जो नक्सलाइट्स का एरिया है जिसे रेड कॉरिडोर कहा जाता है, स्पेसिफिकली जरा नोटिस करिए, ये जो रेड कॉरिडोर का एरिया है इंडिया में आपको कहां दिखाई देता है? दिस इज इंडिया। यहां आपको दिखाई देगा हिमालयाज, और अगर मैं यहां पॉइंट आउट करूं तो कुछ इस तरीके से आपको क्षेत्र दिखाई देता है रेड कॉरिडोर का, अर्थात नक्सलाइट या माओवादियों का। और डियर नोटिस करें, यह भारत का रेड सॉइल का एरिया है, अर्थात यहां आपको लाल मृदा दिखाई देगी, अनुपजाऊ कैटेगरी में आती है। शॉकिंग है इस बात को समझना कि जहां हम ज्योग्राफी को डोमिनेट करता हुआ देखेंगे, जहां आप जमीन को उपजाऊ होता हुआ देखेंगे, वहां आपको टेररिज्म कम होता हुआ दिखाई देगा। काफी सारी चीजें हैं जो आप ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली इंटरनल सिक्योरिटी में समझते हैं और आंसर को बिल्ड करते हैं। क्यों कहा जाता है रिल रवाइन गली इरोजन, अर्थात जो अपर्दन है पंजाब के क्षेत्र में वो एक बड़ा कारण है इस क्षेत्र में सीमा पार से आने वाली ड्रग की प्रॉब्लम का। अब ये सारी चीजें आपको इंटरनल सिक्योरिटी में हेल्प करती हैं चीजों को समझने में। अर्थात ज्योग्राफी ऑप्शन लेने पर ना केवल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये टॉपिक्स कवर होते हैं। अब मैं लास्ट डायमेंशन इसमें ऐड करने वाला हूं, वो ये कि आप अगर इस ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं तो आपका सोसाइटी और आपका जो अदर माइनर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे भारत में आपको क्यों दिखाई देता है मोर एंड मोर बुर्का एंड पर्दा सिस्टम, इसका डायरेक्टली कनेक्शन है विथ इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन। जी हां, दिस इज अ रियलिटी कि भारत में हरित क्रांति का एक इनडायरेक्ट रिलेशन है उन क्षेत्रों के साथ जिन क्षेत्र में आपको महिलाओं के अगेंस्ट बुर्का और पर्दा सिस्टम दिखाई देता है। दिस इज द इंपैक्ट ऑफ ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी का, भूगोल का वास्तविकता में सोसाइटी नामक सब्जेक्ट पर इंपैक्ट है। ये ऑप्शनल इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑप्शनल अगर आप समझ के आधार पर पढ़ना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल आपका वेट कर रहा है। और याद रखिए स्टडी आईक्यू के जो बैचेस हैं इन पर अभी के समय 15 अगस्त तक, अर्थात इंडिया का ग्रेटेस्ट फेस्टिवल विच इज इंडिया का इंडिपेंडेंस डे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह भारत का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। और इसी के तहत स्टडी आईक्यू के जो बैचेस हैं ऑप्शनल के, इनमें आपको फ्लैट 47% का डिस्काउंट दिखाई देगा। बट ऑब्वियस है 15 अगस्त की डेट तक, अगर आप इस डेट तक इस ऑप्शन का पार्ट बनते हैं तो याद रखिए आपको कॉस्ट मिनिमम देखने को मिलेगा।
13,000 की नॉमिनल कॉस्ट पर डियर आप इनका पार्ट बन सकते हैं और यह ऑप्शनल आपकी पूरी जर्नी को चेंज कर सकता है। यहां ध्यान दीजिए, आपको ऑप्शनल ज्वाइन करते समय एके लाइव कोड का यूज करना है। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।